हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं आपके पार्टनर के दिल वर्सेस दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है। आपके पार्टनर दिल वर्सेस दिमाग में आपके लिए क्या कुछ सोचते हैं, दिल की भावनाएं क्या हैं इनके मन में आपको लेकर। देखिए, दिल जो होता है बड़ा इमोशनल होता है और दिमाग प्रैक्टिकल चीजों को एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है, माइंड गेम्स खेलता है, जबकि दिल परमात्मा की सबसे हाईएस्ट वाइब्रेशन को लेकर बैठता है। ठीक है, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले आपके पार्टनर के दिल से मैसेजेस निकालेंगे, दिल में जो जो चीजें इनके हैं अकॉर्डिंगली हम कंपेयर करेंगे फिर दिमाग की एनर्जीज के साथ में, जब हम दिमाग की एनर्जीज को चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले बता दूं आपको, ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जो चीजें आपके साथ रेजोनेट करती हैं वो आप रख सकते हैं, इंटरेस्ट को जाने दे सकते हैं। तो यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, मुझे प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के दिल में क्या है, उन्हें लेकर इस वक्त जो भी सिचुएशन दोनों के रिश्ते में चल रही है। आई एम नॉट अवेलेबल। सेकेंड वी हैव फाइंडिंग आउट द ट्रुथ क्रश्ड मी। यू वर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। तो ये 3 मैसेजेस आपके पार्टनर के इंटेंशंस वर्तमान भावनाओं में निकल के आई है, दिल की एनर्जी इनकी। सबसे पहला तो ये है कि अगर आपने इनको चोट पहुंचाने की कोशिश की है, आपने इनका ट्रस्ट ब्रेक किया है, आपने इनको धोखा दिया है, ठीक है, या 1% वाइस वर्सा इन्होंने आपके साथ ऐसा किया। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो मुझे मैक्सिमम एनर्जी फील हो रही है तो वो अवेलेबल ना होने की एनर्जी, उसका कारण आप मुझे लग रहे हैं। ये नहीं कहूंगी कि आप सही थे या गलत थे इनके अकॉर्डिंगली। हर इंसान अपने हिसाब से चीजों को क्रिएट करना चाहता है, या एक थॉट प्रोसेस डेवलप कर लेता है जब उसकी लव इमोशंस किसी के भी साथ एक्सचेंज होते हैं। मानेंगे आप? आपके पार्टनर भी जब आपके साथ कांटेक्ट में आए होंगे, हर इंसान सपने बुनने लगता है। हो सकता है कि आपने कुछ चीजों को नहीं एक्सेप्ट किया, आपके धर्म के विरुद्ध थी, आपके थॉट प्रोसेस के अगेंस्ट थी, आप वैसे नहीं थे जो इन्होंने आपको करवाना चाहा। या ऐसे समझिए कि अगर आपको घूमना फिरना पसंद है, आपने अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत की है, आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, तो आप तो कहेंगे कि मेरी विश्वास पे गाड़ी चल रही है, अगर तुम्हें मुझ पे विश्वास है तो तुम मुझे कहीं रोकोगे नहीं। और उनको ऐसा लगेगा कि जब मेरा है या मेरी है तो मेरे हिसाब से चले। तो यहाँ पे आप अपनी जगह सही हो गए, वहां पर उनको लगता है कि वो सही है। तो ये एक रीजन दिखता है कि आपके पार्टनर आपके लिए अवेलेबल नहीं है। जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है, जैसे ये नाराज हैं, और किसी किसी के लिए जिनके पार्टनर ने आपके साथ बुरा बिहेवियर रखा है और इनका मुंह नहीं पड़ रहा है कि आपके सामने है, यानी कि इनकी एनर्जी में डिसेप्शन रहा है। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, आपसे बातें छुपाना, आपको चीट करना किसी और की वजह से। तो इस वजह से भी इनको ऐसा लग रहा है मैं उसे कन्फ्रंट कैसे करूंगा या करूंगी, क्या बोलूंगा उससे इतने समय के बाद। हो सकता है कि आपके सेपरेशन को काफी महीने हो गए, हो सकता है 1 साल हो गया हो। तो इस टाइप की एनर्जी है कि ये अवेलेबल नहीं है, ये अपनी ही डार्केस्ट एनर्जी, अपनी ही ब्लॉक्ड एनर्जीज में चले गए हैं। इनके दिल में ही ऐसा है कि अंदर से हिम्मत नहीं पड़ रही है कि वो इस रिश्ते में कोई स्टेप ले। नेक्स्ट एनर्जी है फाइंडिंग आउट द ट्रुथ क्रश्ड मी। इनके विश्वास को किस चीज ने कुचला, किस ऐसा कौन सा सच था या ऐसी कौन सी सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई जिसकी वजह से इनको वो चीजें अंदर तक हर्ट कर गई। ये किसी सच का पता लगाना चाहते हैं। अब ये सच आपसे जुड़ा हुआ हो, या तो ये उसका रीजन रहे हैं या आप उसका रीजन रहे हो। मेजर टावर मोमेंट, डेथ मोमेंट, जिसने आप दोनों के अच्छे खासे रिश्ते को बिगाड़ दिया होगा। आपको इधर से लगता होगा उसे ये चीज नहीं पता, मैं उससे बात करूं तो कैसे करूं, और उधर से उनको कुछ गलत फहमी या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, इस टाइप की एनर्जी। तो ये जस्ट उस ट्रुथ को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं जिसने आप दोनों के लाइफ में अर्थक्वेक लेकर आ गया, क्योंकि इनके इमोशंस भी एकदम इन्होंने सप्रेस किए हैं। जो भी भावनाएं थी, जो प्यार था, वो फिर दिखाना बंद कर दिया। आज आपको ऐसा लगता होगा कि ये कैसा इंसान था या कैसी थी, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मेरे पीछे रोने वाला, मेरा पीछा करने वाला, मुझसे पल पल की खबर रखने वाला आज मेरी तरफ देख भी नहीं रहा। ठीक है, तो कुछ अपनी उलझन है इनकी, जिसकी वजह से दिल बहुत ज्यादा डर गया है, इनसिक्योर हो गए हैं, हिम्मत नहीं पड़ रही है आपके सामने आने की। नेक्स्ट जो एनर्जी है, यू वर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। अभी ये सेम पार्टनर का मैसेज हो सकता है या किसी से रेजोनेट करे
कि जब आप इनके पास्ट में रहे, बीते सालों में आप इनके साथ रहे हो, आपने एक अच्छा रिलेशनशिप, एक अच्छा बॉन्ड इनके साथ डेवलप कर लिया, और आज आप साथ नहीं हैं। करंट सिचुएशन इज कि आप सेपरेटेड हैं, ऑन एंड ऑफ में हैं, ब्रेकअप हो गया है। इनको ऐसा फील होता है कि आप इनके लाइफ की बेस्ट थिंग थे, आपने इनको जीने का एहसास कराया, आपने इनको इंस्पायर किया, आपने इनको मोटिवेट किया, आपने इनको इस लायक बनाया कि ये आपके साथ इस प्यार वाले कनेक्शन को फील कर पाए, वास्तव में जान पाए कि प्यार का मतलब क्या सिर्फ फिजिकल डिजायर्स को फुलफिल करना है, प्यार का मतलब क्या पैसे मांगना है, प्यार का मतलब क्या एक दूसरे से बस एक दूसरे के ऊपर दबाव बनाना है या अपनी इच्छाओं को पूरा करना है। आपने इनको हर तरीके से एक वाइडर लेवल पर कॉन्शियसनेस प्रोवाइड की है अपने एक्सपीरियंसेस से। ठीक है, जो आपने सीखा अपने घर से, परिवार से, आपके संस्कार रहे, या आप ऐसे इंसान रहे जिसने अपनी अच्छाई से कभी समझौता नहीं किया, ये चीज आपने अपने पार्टनर को सिखा दी है। पार्टनर ने आपके साथ हीलिंग, पीस एंड हार्मनी फील की है, अनकंडीशनल सेल्फलेस लव फील किया है। इनके दिल में आपको लेकर एक जगह बनी है जिसकी वजह से ये कहते हैं, इनके दिल से ये आवाज आती है कि आप इनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा थे, जहां पर उन्होंने जिंदगी जी थी, प्यार पाया था। ठीक है, अब बात करते हैं इनके दिमाग की एनर्जीज क्या है। दिमाग में क्या है? आई हाइड बिहाइंड मटेरियलिस्टिक थिंग्स, तो चालाक तो बहुत नहीं है। ये शो ऑफ करते हैं सोशल मीडिया पे, अच्छे कपड़े पहन लिए तो आपको लग रहा होगा लो मैं तो यहाँ पे उदास बैठा हूँ या बैठी हूँ, ये तो इधर उधर घूम रहा है या घूम रही है, मस्त है, खुश है। या बहुत ज्यादा काम करना, ऑनलाइन नहीं आ रहे, या नया फोन खरीद लिया, कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं, अच्छे अच्छे पिक्चर्स ले रहे हैं, लोगों के साथ स्माइल करके नए नए लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं। आप तो यही सोचने वाले हैं कि भाई इसकी जिंदगी में तो कोई रंग, इसकी जिंदगी में तो सब कलर्स है, मैं ही इसकी वजह से दिन रात सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। तो असल में इनका प्रॉब्लम है कि ये आपको अपना वो साइड नहीं दिखाना चाहते, ईगो मेंटेन कर रहे हैं या सामने नहीं आ रहे उस तरीके से कि अंदर ही अंदर बहुत टूटे हुए हैं चीजों में, एक खोजबीन चालू है आपके पार्टनर की, लेकिन मटेरियलिस्टिक सांसारिक चीजों के पीछे, माया के पीछे ये अपनी असलियत को छुपा रहे हैं। मतलब इस वक्त जो ये है, जो ये दुनिया के सामने है, वो ये रियलिटी में है ही नहीं, सामने कुछ और पीछे कुछ और। ठीक है, पीछे इनके दिमाग में एक इनसिक्योरिटी, फियर है, और फियर इसी चीज का है कि अपनी रियलिटी आपके सामने नहीं रख पा रहे ये। ठीक है, नेक्स्ट जो एनर्जी है वो है आई बरी माई सेल्फ इन वर्क टू फॉरगेट यू। मैंने अभी बोला आपको कि बहुत ज्यादा काम करना, ऑनलाइन नहीं आ रहे हैं, या ऐसे टाइम पर जब आप अवेलेबल नहीं हो, या आपको ऐसा लगता था, आप इनका टाइम देखते हैं, चेक करते हैं कि यार ये इस टाइम पहले अवेलेबल हुआ करता था या होती थी, अभी तो ये रात रात भर रहता है। तो आपको ये देखो क्या होता है जब रिश्ता टूटता है या रिश्ते में बहुत कुछ खराब चल रहा होता है, तो आप वो भी सुनते हैं जो सामने वाले ने कभी कहा नहीं, देखा हुआ और सुना हुआ भी गलत हो जाता है। ठीक है, अनटिल और अनलेस आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली बैलेंस्ड नहीं है जब तक, या आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव नहीं है तब तक, ये चीजें भ्रम पैदा कर देती हैं और जिंदगी खराब कर देती हैं। कितने सारे रिलेशनशिप्स खराब हो गए सिर्फ इन्हीं गलत फहमियों की वजह से, क्योंकि सामने वाला इंसान अवेलेबल नहीं है आपके लाइफ में। थोड़ा मुश्किल वक्त होता है क्योंकि ऐसे में आपको और लोग हाथ सेकने की कोशिश करते हैं, कान भरते हैं। तो आपके पार्टनर का मैसेज या इनके दिमाग की एनर्जी है कि अपने आप को काम में पूरी तरह से झोंक देते हैं ये आपको भुलाने के लिए। और हम बोलते भी हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, ज्यादा सोचोगे, ज्यादा टेंशन लोगे, इससे अच्छा है काम करो। तो ये भी उसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट है आई वंडर इफ यू आर हैप्पी विदाउट मी। अच्छा, ये दिमाग से ये भी सोचते हैं जब ये आपको स्टॉक करते हैं, आपके बारे में जानकारी लेते हैं, इनको आश्चर्य भी होता है कि आप इनके बिना वाकई में खुश हैं। आप तो इनके ऊपर जान दिया करते थे, आप तो इनके लिए बिलखते थे, रोते थे, आप इनका पीछा करते थे, आप इनको कॉल्स करते थे, अगर ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं आप इनको 50-50 मैसेजेस कर देते थे। तो ये इस चीज को लेकर थोड़े से आश्चर्यचकित हैं कि आप इनके बिना खुश हैं। देखिए कि कितना चालाक इंसान है ये, कि अपनी चीजें तो मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे छुपा ली, अपनी फीलिंग्स फेक एक मास्क ओढ़ के दुनिया को दिखा रहे हैं कि बहुत खुश हैं।
और अंदर ही अंदर ये भी चिंता है कि आप इनके बिना खुश हैं। मतलब आप भी ये दिखा रहे हैं कि आप खुश हैं, या आप अगर मुझे सुनते हैं, डिवाइन के गाइडेंस को फॉलो करते हैं, तो आप बैलेंस हो रहे होंगे, तो आपकी वैसी वाइब्रेशन आप रेडिएट कर रहे होगे, स्प्रेड कर रहे होगे। तो ये इस चीज की वजह से हैरत में है। और अच्छा है कि आप इन्हें रोकर नहीं दिखा रहे। एक लास्ट, इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। दिमाग इनका काम कर रहा है, ये जानते हैं कि ये 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में रहे, ये 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रहे, ये 8 ऑफ कप्स की भी एनर्जी में रहे, यानी कि इन्होंने आपको रिजेक्ट किया, इन्होंने आपसे इस रिश्ते से मुंह मोड़ा, बैकआउट कर लिया, इन्होंने इस रिश्ते से मूव ऑन भी किया, बिल्कुल आपको चॉइस की तरह, आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट किया कि इनकी गलती थी, लेकिन इन्होंने ब्लेम आपके ऊपर किया। बोलते ना, चोरी ऊपर से सीना जोरी। आपको दबाया, आपको डिसरेस्पेक्ट किया, और आप ये सोच रहे होंगे कि यार मेरे साथ इसने ऐसा क्यों कर दिया, ये मुझे छोड़ के गया, ये मुझे एटीट्यूड दिखा रहा है या दिखा रही है, इसको मेरे पास आना चाहिए, इसे माफी मांगनी चाहिए, और ये क्या कर रहा है। तो ये इंसान का दिमाग सही काम कर रहा है अभी कि मेरी गलती थी, लेकिन मैंने सारा ब्लेम उसके ऊपर डाला है। ठीक है, तो ये चीजें इसीलिए यहाँ पे एनर्जी के आई एम नॉट अवेलेबल, क्योंकि एक रिग्रेट भी आपके पार्टनर के अंदर है। बोलते ना, फूक जाता है मुंह, एकदम फूका फूका सा कर लिया कि अंदर से एक शर्म जैसी आना। और शर्म उसको ही आती है जिसके अंदर शर्म होती है। जो प्लेयर्स होते हैं, वोमेनाइजर्स होते हैं, उनको शर्म भी नहीं होती है। ठीक है, उनको तो ये लगता है कि नहीं यार यही गलत है, इसको पोर्ट्रे करो, ऐसा दिखाओ, क्योंकि लाइफ में बहुत ऑप्शंस देख रहे होते हैं। तो ये यहाँ पे आपके पार्टनर के दिल वर्सेस दिमाग की एनर्जी आई है, जो डीपली चेक करने की कोशिश की है। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।